मैं इस वक्त यूथ के दरमियान मौजूद हूँ। आइए इनसे जानते हैं कि हमारे जो नुमाइंदगान हैं जो कौमी असम्बली सूबाई असम्बली में मुंतखब होकर आते हैं, वो आने के बाद मुख्तलिफ डिबेट्स करते हैं और कौमी असम्बली में आप देख रहे होंगे कि डिबेट शुरू होती है और कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है। आपको क्या लगता है ये जो डिबेट शुरू करते हैं ये आपके हकूक़ के लिए है, इनको इस तरह से करना चाहिए, या आपकी इसके बारे में क्या राय है? मेरी राय यही है कि पहले तो आते नहीं हैं वहाँ पे, और जब आ जाते हैं तो आपस में लड़ते रहते हैं। सही हो गया। और जो लॉज बनाने चाहिए, हेल्थ केयर सिस्टम को ठीक करना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए कुछ करना चाहिए, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सिलेक्ट हो गए आते हैं तो असम्बली में अपने ही मफादात की बात कर रहे हैं। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लीडर्स से वो ये है कि पॉलिटिकल वेंजेस को अब साइड पे रख के जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि देखें कि अब जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो जब आते हैं पॉलिटिक्स में या फिर वो जब भी अपना मैंडेट सामने रखते हैं तो उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है। तो जब असम्बली के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं तो उनका काम है कि वो लोगों को रिप्रेजेंट करें। हाँ, वो जाके स्पीचेस ज़रूर कर सकते हैं लेकिन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते। आज तक हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर हमने ये चीज़ नहीं देखी है कि यार कोई बंदा है उसने जो हमारे साथ वादे किए हैं, जो उसने हमारे साथ बातें किए हैं, वो उसके ऊपर पूरा होता रहा, उन्होंने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया वो अपनी पॉलिटिक्स के अंदर। जब तक इनकी आपस में ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि आवाम को कोई फ़ायदा पहुंचे इससे। सबसे पहले तो ये कि ये लोग जो डिबेट्स करते हैं उसमें ये लोग आवाम की बात तो ज़रूर करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो वोट लेके आए होते हैं, तो बात नहीं करेंगे तो लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाएंगे। लेकिन जो लोग हैं जो पढ़े लिखे अवाम हैं, जो कि इकॉनमी के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, जो कि बजट को पढ़ते हैं, जो कि सारी चीज़ों को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उनके लिए ये है कि वो बातों में अब नहीं आते, उन्हें अब इम्प्लीमेंटेशन भी चाहिए। जो ये प्लान बनाते हैं, अगर ये हमारा बजट बना रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो अगर ये पंजाब के लिए पैसा ले रहे हैं तो पंजाब के ऊपर लगाएं भी। ये नहीं कि आप 1 करोड़ लगाएं और जो है ना 1 अरब बताएं। एक तो इनका ये है। सेकेंडली ये कि जो हमारे दूसरे फ्यूडल एरियाज़ हैं और जो हमारा बलूचिस्तान इस टाइम सफ़र कर रहा है और जो हमारा फाटा के एरियाज़ हैं, उनके लिए ये लोग कुछ भी नहीं करते कि वो अपनी बातें शुरू कर देते हैं, उसमें अपने ईगो पे आ जाते हैं और इसने मुझे ये क्यों कहा, और वो सिर्फ इसी वजह से ही करते हैं जो मुझे लग रहा है कि ताकि अपनी हमारी पब्लिक फिगर जो है वो ख़राब ना हो, उसकी वजह से हमारे वोट्स पे इम्पेक्ट ना हो, हमारी बस सीट रिज़र्व रहे, बस उसको डिफेंड करने के लिए ही अपना वो सारा डिबेट करते हैं, वो ये करते हैं। और वो मेन जो उसका जो काम है पार्लियामेंट में बैठ के लॉ बनाना है, और हम जिन कैंडिडेट ने हमें चूंट के इधर पहुंचाया है उनकी बात पहुंचानी है, वो काम नहीं कर रहे। एक बेंच पे बैठ के ये लोग एक हल निकाले, पाकिस्तान को आगे बढ़ाए, ताकि जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है ये तरक्की करे। देखा जा सकता है कि जब से नई पार्लियामेंट बनी है 8 फरवरी 2024 को जब इलेक्शन हुआ है, उस दिन से लेकर आज तक सिर्फ लड़ाइयाँ देखने को मिल रही हैं। क्योंकि एक कह रहा है कि हमारा मैंडेट चोरी किया है, दूसरा कह रहा है हमने मैंडेट नहीं चोरी किया, और यही बातें कह रहे हैं कि भाई आप इमरान खान को रिहा करो, आप नवाज शरीफ को रिहा करो, इनके ये दोनों चोर हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। इससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर आप देखें 8 फरवरी 2024 से पहले जब इंतखाबात नहीं हुए थे तो किसी ने कहा था मैं इतने यूनिट फ्री बिजली दूंगा, किसी ने कहा था मैं पेट्रोल फ्री करके दूंगा, किसी ने क्या कहा, आज देखें आज एक चीज़ कम होती है तो दूसरी चीज़ जो है उस पर टैक्स लगा के उसे ऊपर कर दिया जाता है, उसका रेट ऊपर कर दिया जाता है। अगर आप इधर भी देख लें कि अभी जो रिसेंटली आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ रोटी के ऊपर इन्होंने थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया। इनको चाहिए कि एक बेंच पे बैठे हुकूमत के साथ, और हुकूमत को भी चाहिए कि अपोजिशन के साथ बैठे और कोई सोल्यूशन निकाले जिससे मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और आवाम के लिए कुछ रिलीफ पैकेज मिले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।